नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस अभियान की करने जा रहे हैं जिस अभियान को लेकर विपक्ष 20 तारीख को फिर से दिल्ली में बैठ रहा है। हम बात गहन मतदाता पुनरीक्षण की कर रहे हैं। उस पुनरीक्षण की कर रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष को ये आशंका है कि चुनाव आयोग बीजेपी के आयोग की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटर को निशाना बना रहा है। और बिहार जैसे राज्यों में जहां 80% सीटों पर सीधी लड़ाई और बहुत कम 10,000 से कम मार्जिन में हार जीत होती है, वहां अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 से 30 से 40 से 50,000 वोटर की संख्या अगर कम हो जाती है तो कहीं न कहीं यह प्रयास एनडीए को मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये सीधे सीधे तौर पर विपक्ष का ये आरोप है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि रोजाना अब इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज जारी कर रहा है और उस प्रेस रिलीज को अगर आप देखें तो लगभग 36 लाख मतदाताओं का नाम कटना तय माना जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि हर कंस्टिट्यूंसी में 243 कंस्टिट्यूंसी है और 36 लाख वोटर से डिलीट करने की बात हो रही है। फिर भी जनता खामोश क्यों है? जनता में गुस्सा क्यों नहीं है? एक बड़ा सवाल है। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार गहन मतदाता पुनरीक्षण में जो खामियां हैं उसको लेकर जबरदस्त रिपोर्टिंग की है। लेकिन उनके रिपोर्टिंग पर भी अगर आप गौर करिए या फिर रवीश जी की भी रिपोर्टिंग की बात करिए, उस गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने भी जो रिपोर्टिंग की है, हम लोगों ने भी जो रिपोर्टिंग की है, दर्शकों ने उस रिपोर्ट को उस तरीके से तवज्जो नहीं दिया है जिस तरीके से दर्शकों ने अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज हुई उस खबर को तवज्जो दिया है। कुछ तो बात है। आखिर जनता में आक्रोश क्यों नहीं है या जनता कुलबुला क्यों नहीं रहा है? बिहार के शब्दों में अगर बात करें तो नाम कटना, क्योंकि यहां देखिए एक बात समझ लीजिए, बिहार में वोट मतलब लाठी। ग्रामीण परिवेश में आज भी जिसके घर जितना वोट है वो उतना मजबूत माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से बिहार की सजगता ग्रामीण स्तर पर है। और जब से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, वोट को लेकर सजगता और लोगों में बढ़ गई है। वोट के अधिकार की समझ उन्हें है और हर एक वोट की कीमत वो समझते हैं। इसलिए आप उनका नाम काटिएगा तो महाभारत हो जाएगा। लेकिन महाभारत क्यों नहीं हो रहा है? मतदाता चुप क्यों है? आज यही मेरा सवाल है। और इन्हीं सवालों के सहारे हम उन सवालों को भी टटोल रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो मंशा है, वो मंशा और जो कुछ भी ग्रामीण स्तर पर हो रहा है उसमें एक बड़ा फर्क है। जितने तरीके की कागजात इलेक्शन कमीशन मांग रही है, हमें लगता है कि बहुत कम ऐसे वोटर होंगे जो उस 11 में से कोई कागजात दिए हो, क्योंकि बीएलओ आधार कार्ड भी ले रहा है, राशन कार्ड भी ले रहा है, वोटर कार्ड भी ले रहा है। बीएलओ के स्तर पर कोई विरोध नहीं है कि हम ये नहीं लेंगे। बीएलओ के स्तर पर नाम काटने को लेकर वो एग्रेशन भी नहीं दिख रहा है। तोहर बेटा पंजाब में छो, अच्छा ठीक है, ला न ओकर दस्तखत कर दे छियो। ऐसा भी नहीं है। जो बाहर भी है उसका भी फॉर्म भरा रहा है और जो नहीं है या जो मृत है उसको लेकर लोगों में उस तरीके का गुस्सा नहीं है। लेकिन खेला होगा ऐसा अंदेशा विपक्ष को है। एक बात तो तय है कि इस पुनरीक्षण के पहले चरण में विपक्ष की अगर भूमिका की बात करें तो जिस तरीके से प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस ने इस अभियान को
जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर बिहार की पॉलिटिकल पार्टी, खास करके राजद, जिनका सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता हर गांव में उनका कार्यकर्ता है, अगर वो मजबूती से डटे रहते तो पहले चरण में ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती। ये मैं कह सकता हूं कि पहला चरण जो मतदाता के माध्यम से जो फॉर्म भराया गया है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं कहीं देखे भी गए। BLA उसका नाम दिया, बूथ लेवल जो एजेंट हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको रहना है। बीजेपी के एक दो जगह एजेंट मिल भी गए। कई जगह आपको एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसको कांग्रेस भी शेयर किया और तेजस्वी भी शेयर किया है। ये ठीक, आप नैरेटिव सेट करते रहिए, लेकिन आप दोनों का कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखा है कि बूथ लेवल एजेंट आपका जो है कहीं किसी BLO के साथ दिखाई नहीं दिया है, जितने जगहों पर हमने घूमा है। लेकिन जो आने वाले समय में जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है, जिस पर पॉलिटिकल पार्टी को खास ध्यान रख देने की जरूरत है, क्योंकि इस चरण में तो बहुत कम गुंजाइश, मतलब इलेक्शन कमीशन ने दिया लोगों के आक्रोश को भड़क के ऐसा उसकी गुंजाइश उन्होंने नहीं दी। कुछ भी दिया लोगों ने स्वीकार कर लिया, जो बाहर है उसके फॉर्म को भी स्वीकार कर लिया, अपलोड कर दिया। अब असल लड़ाई जब BLA बूथ लेवल एजेंट को चुनाव आयोग जब वोटर लिस्ट देगा, उस समय जो महागठबंधन के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनकी सक्रियता पर निर्भर करेगी कि वो जो तर्क आज दे रहे हैं जिन वोटरों को लेकर, उस वोटर को वो बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। ये उस अभियान के दौरान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभियान असली परीक्षा है। क्योंकि अभी तक सभी ऐसे मतदाताओं को जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराया है, उसको इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के डाटा पर गौर करिएगा, जो रिलीज जारी करते हैं उसमें मृतक मतदाताओं का उन्होंने सूची जारी, मतलब संख्या जारी किया है। जिसका 2 जगह वोटर में नाम है उसका सूची जारी किया है। ऐसे मतदाताओं का की संख्या जाहिर किया है जो वर्षों से अपनी जगह पर नहीं रह रहे हैं। तो ये सारे ऐसे मतदाता हैं, जैसे मृत वाले को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। वो BLA आराम से चिन्हित कर सकता है कि हमारे बूथ पर फलाने आदमी मृत है, उसमें लिखा रहेगा, उसको आप चिन्हित कर सकते हैं। हाँ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिनका कोई पता नहीं है, वो भी बड़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या उसी की है, तो उसमें वो चीज़ें दिखानी होगी। वैसे विपक्ष ने जो माहौल बनाया, विपक्ष ने जो दबाव बनाया, उस दबाव से फिलहाल बिहार के 7-8 करोड़ वोटर को राहत तो जरूर मिला। नहीं तो ये जिस तरीके से अड़े हुए थे कि हम 11 डॉक्यूमेंट्स को लेंगे ही लेंगे, वो तो उसमें वो रिलैक्सेशन देते हुए जरूर दिखे। तो ये तो विपक्ष की एक बड़ी नैतिक जीत मानी जा सकती है। लेकिन असल लड़ाई आने वाले समय में जब वोटर लिस्ट पब्लिश होगा और हर BLA बूथ लेवल एजेंट को, पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को जब उसकी सूची मुहैया कराई जाएगी, उस वक्त अगर वो तत्परता नहीं दिखाए तो महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में भी हो जाए, जिसकी आशंका लगातार राहुल गांधी जाहिर कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं।